अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 दिन पहले हमने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौर जदीद की इंटरपर्सनल स्किल्स। उसका हम तकाबली जायज़ा ले रहे थे। उसका पहले क्लिप में हमने 2 ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स थी जिनके बारे में तज़किया किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1400 साल पहले किस हद तक मौजूद थी। उसमें सबसे पहले जो थी एक्टिव लिसनिंग थी, यानी अच्छी तरीके से किसी की बात सुनना। दूसरी जो थी इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज थी, यानी अपने जिस्म और अपनी बॉडी की जो एक लैंग्वेज होती है या जो तरीका होता है जिसमें आई कांटेक्ट आ जाता है, जिसमें आपकी हैंड्स मूवमेंट हो जाती हैं, जिसमें आपका जेस्चर एंड पोस्चर्स आ जाते हैं, वो किस तरीके से जब आप लोगों से बात करते हैं तो उसमें अपने इन बॉडी लैंग्वेज को आपने यूज़ करना है। तो इन दोनों पे हमने डिस्कस किया था। हमने मिसालें दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस हद तक ये पहले से ही मौजूद थी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 1 या 2 पे जितना हम इस क्लिप में कर सके रिकॉर्ड। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसको हम कह सकते हैं कि निगाह रखना या आसपास पे नज़र रखना, या इसकी अगर डेफिनेशन हम कहें तो ये हम देखते हैं कि एबिलिटी टू सी ऑल अराउंड, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड डेवलप अ साउंड एंड जस्टिफाइड ओपिनियन अबाउट थिंग्स हैपनिंग और पीपल इंटरेक्टिंग। यानी आपके आसपास में जो लोग हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं उनके बारे में कुछ जो है निगाह रखना आसपास, उनकी बातों को, उनके जो अमल हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, एक्शंस हैं, उन पे निगाह रखना। उसके बाद जो वाक़यात और हालात हैं आपके सराउंडिंग्स में जो हो रहे हैं उन पे निगाह रखना, उनके बारे में सोचना कि ये क्यों हो रहे हैं, इसका पर्सपेक्टिव क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। इन सब चीज़ों पे निगाह रखने को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। या इसको हम किसी और तरीके से अगर बयान करें कि मिसाल के तौर पे आपको आपके इदारे में, आपकी फैमिली में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके फ्रेंड सोशल सर्किल में कोई शख्स आपको आके बताता है कि फ़लाँ शख्स आपके बारे में ये कह रहा है, फ़लाँ शख्स की मैंने ये बात देखी है, फ़लाँ शख्स फ़लाँ की ग़ीबत कर रहा है। तो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन की सलाहियत है, निगाह रखते हैं आप, दूररस निगाह एक रखते हैं, तो आप लाजमी तौर पे उसको बताने वाले को कुछ ऐसे बुनियादी नुकात हैं जिन पे आप उनको परखेंगे, आजमाएंगे। जैसे शेख सादी को गालिबन बताया गया, उनके दरबार में एक बंदा हाजिर हुआ, उनका मुरीद, और उनको बोला कि फ़लाँ शख्स जो है आपके बारे में ये फ़लाँ बात कर रहा है, ग़ीबत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो बात मेरे बारे में कह रहा था वो क्या मेरे फ़ायदे की है, क्या उससे उस बंदे को कोई फ़ायदा हो रहा है, या जो आप मुझे बताने जा रहे हैं आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। अगर इन तीनों का जवाब नफ़ी में है तो फिर इस बात को आप यहीं पे ख़त्म कर दो। यानी ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि किसी ने आके बात बताई तो उन्होंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं किया कि उनकी बात भी सुन ली, उन पे अपना रिएक्शन भी दे दिया और उस पर कोई अपना कोई स्टैंस भी दे दिया या रिएक्ट भी कर लिया, बल्कि वो ऑब्जर्वेशन की निगाह रखते थे। उन्होंने सोचा कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा है, मेरा बताने वाले का या उस ग़ीबत करने वाले का, तो इस बात को आगे बढ़ाएं, अदरवाइज़ इसको यहीं पे रोक दें। तो नाज़रीन, ये ऑब्जर्वेशन जो है आजकल इंटरपर्सनल स्किल्स में इसको बहुत अहमियत हासिल है। स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, लोअर स्टाफ के साथ, वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन ना होने की वजह से होते हैं। एक हम में खामी बुनियादी ये पाई जाती है कि सुनी सुनाई बात पे हम यकीन कर लेते हैं, फिर उसको आगे पहुंचाना, आगे फैलाना फ़र्ज़ किफ़ाया समझते हैं। जबकि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम मैं बयान करूँगा कि आदमी का झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पे यकीन करके आगे पहुँचा दे। या दूसरी एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि मोमिन किसी भी बात को बिना तहकीक के आगे नहीं फैलाता।
अब हम क्या करते हैं, अगर हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम कुछ हैं, या इवन पर्सनल लाइफ में किसी ने मुझे बता दिया कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, फ़लाँ को हमने ये काम करते हुए देखा है, फ़लाँ तो जी ऐसा है, हमने तो उसे सुना है कि ये हरकत करता है, तो फिर हम अपने ऊपर ये फ़र्ज़ समझ लेते हैं कि इस बात को मनवन, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसमें मसाले लगा के उसको आगे फैला दें, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी तहकीक के, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के। हालांकि सियाने कहते हैं कि जब आपको कोई खबर पहुंचाए, जब आपको कोई बात मालूम हो, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए कि जो खबर पहुंचाने वाला है उसकी अपनी साख क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, उसकी जो है जो पहुंचाई गई है खबर, जो उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका पर्सपेक्टिव, उसका बैकग्राउंड क्या है, हालात व वाक़यात क्या वाकई उससे मैच खाते हैं जो खबर हमें पहुंचाई गई है, या मुस्तकबिल में इसको किस किस पे असरात हो रहे हैं, किस किस के इसके जो बेनिफिशरी होंगे। तो ये इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, ऑब्ज़र्व करके, उसके बाद इस खबर पे आपको यकीन करना है या इसको डिनाई करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, मौजूदा दौर में सोशल मीडिया को हम अगर देखें, यानी फेसबुक, ज़्यादातर स्पेशली पाकिस्तान में फेसबुक को मनफी प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मुझ जैसे बंदे ने, कम इल्म ने, अपनी कम इल्मी और कम फहमी की बुनियाद पे कोई एक ख़बर देख ली, कहीं से कुछ सुन लिया, उसको पोस्ट कर दिया। दूसरा मुझ जैसा कोई होगा, उसकी टाइमलाइन पे ये न्यूज़ आ गई, उसने बिना किसी तहकीक के और बिना ये ऑब्ज़र्व किए कि जिसने ये शेयर किए खुद उसकी रेपो क्या है, या उसका इसमें क्या वो कितना % बेनिफिशरी है, मैं बिना सोचे समझे उसको आगे शेयर कर देता हूँ। और उस पर ट्रेजेडी ये कि हम उस पर आजकल इमोशनल टैगिंग भी लगा देते हैं कि मुसलमान दीन की कोई बात होगी, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, कोई सुनी सुनाई, अगर मुसलमान हो तो इसको 10 ग्रुप में शेयर करो। मुल्क के हवाले से कोई होगी, आर्मी के हवाले से, आर्म फोर्सेस के, या कुछ भी ऐसा मुहब्बे वतन हो तो इसको शेयर करो। यानी अच्छा, अब दूसरी क्या कि अगर कौम परस्ती या नस्ल परस्ती के हवाले से कोई बात होगी तो सिंधी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो तो इसको शेयर करोगे। यानी बिना किसी तहकीक के, बिना सोचे समझे हम उसको आगे शेयर कर देते हैं। और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में क्या कह गए हैं कि वो बंदा मुनाफिक है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो बिना सोचे समझे, बिला तहकीक बात आगे बढ़ा दे। अब ये बहरहाल ऑब्जर्वेशन का होना, निगाह रखना, सोच समझ के रिएक्ट करना, सोच समझ के अपना स्टैंस देना, इस सब को ऑब्जर्वेशन के दायरे में लाया जाता है। अब ये ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इंटरपर्सनल स्किल ऑफ द वर्ल्ड नाउ डेज। अब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये किस हद तक मौजूद थी। जाहिर सी बात है, जो 2 हदीस मैंने कोट की, जिनका मफ़हूम मैंने बयान किया, उसमें से बज़ाते खुद जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऑब्जर्वेशन कितनी हद तक मौजूद थी। दूसरी बात यह कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात बताई जाती, वो उसकी तस्दीक न कर लेते, उसके नफ़ा नुकसानात का जायज़ा न ले लेते, तब तक वो बात किसी से करते नहीं थे। दूसरा, उनके पास जब तक वही नहीं आती थी तब तक वो बात नहीं करते थे। अगर कोई बात उनके पास ऐसी आ जाती थी जिनसे कोई फसाद फैलने का ख़तरा होता था, तो वो बात को वहीं अपने दिल में रख लेते थे, या उसको किसी और तरीके से बयान करके आगे चला देते थे। या किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उसमें भी वो एक वसी निगाह रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के दरमियान, या उन 2 कौमों के दरमियान, या उन 2 कबाइल के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करते थे। और नाज़रीन, ये तभी हो सकता है मुमकिन जब आपके पास एक निगाह हो, आपके पास सोचने की सलाहियत हो, आपके पास समझने की, हालात और वाक़यात को देखने की, इंटरप्रेट करने की सलाहियत हो, तभी ये मुमकिन है। तो नाज़रीन, ये 1400 साल पहले हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये इंटरपर्सनल स्किल देखते हैं, ऑब्जर्वेशन की, निगाह रखने की, बसीरत रखने की। और आज 1400 साल बाद हमें ये बताया जा रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है, आप लाजमी ये इंटरपर्सनल स्किल अपने आप में डेवलप करें,
ताकि आप अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल, अपनी सोशल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डेवलप कर सकें, ग्रो कर सकें और स्मूथली उसको चला सकें। तो इस तरह की नाज़रीन पहले हमने 2 डिस्कस की। आज की वीडियो में ये एक, इसी पे हम इक्तफ़ा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की हैं मुख्तलिफ इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, सेंस ऑफ जस्टिस आ जाता है, बहुत सारी हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये बात मेरी पसंद आई तो अवेयरनेस पर्पज़ के लिए इसको आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें क्या कहती है, और मौजूदा दौर में जो एथिकल वैल्यूज़, नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़, इंटरपर्सनल स्किल्स जो पढ़ाई जा रही हैं, जो जिनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस हद तक मौजूद थी। कसूर हमारा है, गलती हमारी है कि हम उसको जो है इग्नोर करके बैठे हुए हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।